राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानती जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई राधा स्वामी गायक जन्म सुफल करले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा गमय पार गुप्त रूप जानदारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावती जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे चिन्ह पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द लड़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कटे बन ताहि विचारी सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का वह सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे अचरज तोरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लो
सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं मिली नहीं यह पदवी मिली नहीं यह पदवी कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की कोटि 33 राग बैरागी कोटि 33 राग बैरागी इंद्र मुनींद्र भटके इंद्र मुनींद्र भटके कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की सतगुरु बिना खोज नहीं पाया सतगुरु बिना खोज नहीं पाया करम भरम बिच अटके करम भरम बिच अटके कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की बड़े भाग जानो अब उनके बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण परापत गुरु के जिनको शरण परापत गुरु के कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की गुरु समान समरथ नहीं कोई गुरु समान समरथ नहीं कोई जिन दूर घर की आन खबर दे जिन दूर घर की आन खबर दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की मेरे भाग बढ़े अब जागे मेरे भाग बढ़े अब जागे मिल सतगुरु संग आरत कर दे मिल सतगुरु संग आरत कर दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ मैं सतगुरु बिन और
रख दी मैं सतगुरु बिन और न रख दी कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की गुरु की दया सहस दल पाया गुरु की दया सहस दल पाया त्रिकुटी चढ़ कर सोन परस दे त्रिकुटी चढ़ कर सोन परस दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी के कौन करे आरत सतगुरु की महासोन और भंवर गोपालक महासोन और भंवर गोपालक सतलोक चढ़ अधिक हरक दे सतलोक चढ़ अधिक हरक दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की अलख आगम दरस पद दोनों अलख आगम दरस पद दोनों आगे राधा स्वामी चरण परस दे आगे राधा स्वामी चरण परस दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की अलख आगम दरस पद दोनों अलख आगम दरस पद दोनों आगे राधा स्वामी चरण परस दे आगे राधा स्वामी चरण परस दे कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की गुरु की करे हर दम पूजा गुरु समान कोई देवन दूजा गुरु समान कोई देवन दूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु समान कोई देवन दूजा गुरु समान कोई देवन दूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु चरण सेवन करिए तन मन गुरु आगे धरिए गुरु चरण सेवन करिए तन मन गुरु आगे धरिए गुरु दरस करो आगन से गुरु दरस करो आगन से गुरु बचन सुनो सरवन से गुरु बचन सुनो सरवन से गुरु की कर हर दम पूजा गुरु समान कोई देवन दूजा गुरु
बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो, गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो, गुरु ब्रह्म रूप कर आए, गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलग अगम को तोला, गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलग अगम को तोला, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, हाँ गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलग अगम को तोला, गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलग अगम को तोला, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की कर हर दम पूजा। हरि है सहेली प्यारी, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, मोहि भव सागर पारा, मोहि भव सागर पारा, हरि है सहेली प्यारी, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, मोहि भव सागर पारा, मोहि भव सागर पारा, गुरु ही मात पिता पति प्यारे, गुरु ही मात पिता पति प्यारे, हाँ गुरु ही मात पिता पति प्यारे, गुरु ही सब समरंध करता रे, गुरु ही सब समरंध करता रे, गुरु मेरे प्राण आधारा,
में भर में जीव सारे कर मन में भर में जीव सारे गुरु बिन घोर अंधियारा गुरु बिन घोर अंधियारा गुरु बिन घोर अंधियारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा बचन सुना गुरु समझ बढ़ावे बचन सुना गुरु समझ बढ़ावे घट में शब्द भेद दर्शावे घट में शब्द भेद दर्शावे निरखे अजब उजारा निरखे अजब उजारा निरखे अजब उजारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा हरि है सहेली प्यारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा याते गुरु संग जोड़ो नाता याते गुरु संग जोड़ो नाता मन रहे उन चरणन में आता मन रहे उन चरणन में आता गुरु बिन नहीं और सहारा गुरु बिन नहीं और सहारा गुरु बिन नहीं और सहारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा चरण शरण गुरु धड़ कर गहना चरण शरण गुरु धड़ कर गहना आज्ञा उनके सिर पर धरना आज्ञा उनके सिर पर धरना शब्द का मार्ग सारा शब्द का मार्ग सारा शब्द का मार्ग सारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा घट में निस दिन करो कमाई घट में निस दिन करो कमाई गुण अंग सूरत अधर चढ़ाए धुन संग सूरत अधर चढ़ाए काल से होय छुटकारा काल से होय छुटकारा काल से होय छुटकारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा हरि है सहेली प्यारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि
भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा राधा स्वामी परम गुरु तारे राधा स्वामी परम गुरु तारे हाँ राधा स्वामी परम गुरु तारे या विदे जीव को ले उबारे या विदे जीव को ले उबारे हाँ या विदे जीव को ले उबारे उन चरणन धरो प्रेम प्यारा उन चरणन धरो प्रेम प्यारा उन चरणन धरो प्रेम प्यारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा राधा स्वामी परम गुरु दातारे राधा स्वामी परम गुरु दातारे या विदे जीव को ले उबारे या विदे जीव को ले उबारे उन चरणन धरो प्रेम प्यारा उन चरणन धरो प्रेम प्यारा उन चरणन धरो प्रेम प्यारा मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा हरि है सहेली प्यारी गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा आउरी सखी चलो गुरु के पासा आउरी सखी चलो गुरु के पासा हाँ गुरु के पासा भक्ति दान आप लीजिए भला भक्ति दान आज लीजिए देखो भक्ति दान आज लीजिए आओ रे सखी चलो गुरु के पास आओ रे सखी चलो गुरु के पास भक्ति दान आज लीजिए भला भक्ति दान आज लीजिए आओ रे सखी चलो गुरु के पास
सखी चलो गुरु के पासा, गुरु के पासा भक्ति दान आज लीजिए, देखो भक्ति दान आज लीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, दृष्टि जोड़ उन दर्शन करना, दृष्टि जोड़ उन दर्शन करना। चित दे बचन सुनिए प्यारी, चित दे बचन सुनिए। और सखी चलो गुरु के पासा, बचन कहो चाहे अमृत धारा, बचन कहो चाहे अमृत धारा। उमंग उमंग घट पीजिए प्यारी, उमंग उमंग घट पीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, सुन सुन बचन खिलत घट मनुआ, सुन सुन बचन खिलत घट मनुआ। हियर उमंग भरी प्यारी, हियर उमंग भरी। और सखी चलो गुरु के पासा, गुरु के पासा भक्ति दान आज लीजिए, भला भक्ति दान आज लीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, कूड़ देख जग का परमारथ, कूड़ देख जग का परमारथ। कर्म धर्म तज दीजिए, भला कर्म धर्म तज दीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, सूरत शब्द काले उपदेशा, सूरत शब्द काले उपदेशा। घट में विलास करे ये दिला, घट में विलास करे। और सखी चलो गुरु के पासा, अधर चढ़त सुरत होई मगदानी, अधर चढ़त सुरत होई मगदानी। मनुआ धुन संग रीजिए, देखो मनुआ धुन संग रीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, गुरु के पासा भक्ति दान आज लीजिए, भला भक्ति दान आज लीजिए। और सखी चलो गुरु के पासा, भक्ति महात्म महिमा जाने, भक्ति महात्म
सतगुरु राधा स्वामी पाए, शीस चरण में दीजिए प्यारी, शीस चरण में दीजिए और सके चलो गुरु के पासा, समरथ सतगुरु राधा स्वामी पाए, समरथ सतगुरु राधा स्वामी पाए, शीस चरण में दीजिए प्यारी, शीस चरण में दीजिए और सके चलो गुरु के पासा, गुरु के पासा भक्ति दान आज लीजिए, भला भक्ति दान आज लीजिए, देखो भक्ति दान आज लीजिए और सके चलो गुरु के पासा। सारवचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा। वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी। जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आएंगे, पर यह बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सद्गुरु का खोज नहीं करते हैं तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो यह मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। 238। सद्गुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करें कि अपने चरण में रखिए, इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं, और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सद्गुरु और साध के भोग में रखे तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और न अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है, पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं। और जीव पदार्थों और देह में आसक्त है, पर उन पर में से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे वह 84 से बचेंगे, और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं वह 84 जाएंगे। वचन बाबूजी महाराज चौथा भाग। वचन नंबर 23। आगरा 1/7/1939 गुरु पूर्णिमा। गुरु पूजन
और भेंट का असली रूप। जब राधा स्वामी दयाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब यह है कि जो चैतन्य विलाप से ढके हुए होने की वजह से गफलत की हालत में था, उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया और चरणों में मिला लिया। यह वह विलाप इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता, और वह गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खींचने से दूर हो। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं हुई, सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंतर का चैतन्य यानी सूरत खींची तो उसका विलाप भी उसके साथ अंदर ही को खींचा। वह क्योंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खींचकर चरणों में समा गई और पूरी तौर पर होश में आ गई। यह गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहाँ तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम से आकर्षण से हुई, वहाँ तक सत्य देश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी दयाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया और तब ही उनका पूजन हुआ। बिना भेंट को पूजा नहीं होती। यहाँ मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब यह महज नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़ के पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए यह सिखाया जाता है। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है। उससे बढ़कर तन की भेंट और उससे ऊपर मन की भेंट। सत्य देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायत ही नहीं और कमजोर हो गई और मन व माया के गिलाफ में आकर बैठी है और उसको कोई किसी प्यार नहीं है। वह मन और माया के अधीन है। जिस चीज पर इख्तियार ही न हो वह भेंट कैसे की जा सकती है? अभी तो तन, मन और धन यही तीन चीजें हैं। जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वह तो गुम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ यानी कि अंतःकरण के घाट से चला जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को भेंट किया जाएगा। यह बदर्दे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज़ भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, तो फिर जो चीज़ भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं। वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है। वे तो जान की भेंट लेंगे। जान लेवा है, कह भी दिया है, राधा स्वामी खा गए सबको अब ही। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है। सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सुरत ही सुरत। वहाँ कोई गैर जिन्स है ही नहीं और उसी जान की भेंट वे लेंगे।
सत देश में लौटने वाली सूरत कहती है, क्या वारू गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। यानी मैं क्या चीज देख करूं, कान मन धन तो तुच्छ, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में भेंट करती हूँ। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज उनकी प्यारी नहीं है। सूरत की भेंट वे मंजूर करेंगे और जब वह भेंट की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्व अंग बना लिया और वह सर्वस्व उनकी हो गई। कान मन धन तो रद्दी चीजें हैं, भला है प्रियता का कारण। काल और माया की जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी, उसको दूर करने के लिए कान मन धन के देश में वह भेजी गई। रद्द बलाय दूर से तापा, कान मन धन की बला दूर हो तो जान जो कि उनमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची भेंट राधा स्वामी दयाल की हो और तब ही सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जाएगी तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहाँ की जान भेंट की जाएगी तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहाँ की जान भेंट की जाएगी तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके भेंट हो लेंगे, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी और तब सत देश में पहुंचकर सतपुरुष राधा स्वामी की भेंट की जाएगी। पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर वहाँ पहुँचे तब वहाँ की जान भेंट की जा सकती और तब वहाँ का शब्द और रूप दर्श सकता है। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है। यही तो चलना शुरू किया जाए और यहाँ जो तन मन धन जिसके पास है पहले पहल उनको भेंट किया जाए। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुँच सकता और न वहाँ जो रूप का आकार है उसके दर्शन और न वहाँ जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता। संत मत के अनुसार कहने से मतलब यह है कि सत देश से जो धार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत देश के भेद द्वारा प्राप्त होना। काल का रूप और शब्द तो और मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत देश की धार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब कान मन धन तीनों अर्पण कर दिए जाएंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। यह सच्ची समर्पणी लेना है और यह लेना ही होगा। काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती है तो वहाँ का महंत कंठी लेने वाले से कान मन धन तीनों की समर्पणी कराता है और वह शख्स
वहाँ की रीति के मुताबिक नियम, आचार, धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पण ले ली। यह सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पण नहीं है। मगर वे लोग समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बनते हैं। जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज़्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंडी कृत्य से आ जाती है। यह सब तो अधोगति में ले जाने का सामान है। समर्पण लेने यानी समर्पण करने के असली मानी यह है कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ देना। धन कहने में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं बल्कि यहाँ का सामान संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन के ले जाकर रख देने से ही भेंट नहीं हो जाती बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वह निकलना चाहिए। अगर वह कुछ ढीला या कम हुआ तो भेंट समझी जाएगी वरना नहीं। जितनी चीज़ें और रूप और शब्द यहाँ है वह सब इसको रोकने वाली और इसकी तवज्जो को खींचने वाली। इसलिए जो चीज़ इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और यह काम रोज करना चाहिए, तब रोज की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया हो उस दिन कोई बढ़ती चीज भेंट करनी चाहिए। यानी जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीज़ों और कार्रवाइयों में मुझे ज़्यादा प्यार और मोह है और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और यह ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फला काम तो परोपकार का है या फला कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है या यह तो धर्म और नीति है, इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है। यह सब मन के धोखे और फरेब है। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। कोई चीज़ या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं, किसी में उपकार नहीं, सब अटकाने वाली। यहाँ की नीति, धर्म, आचार, विचार, परोपकार, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, कुटुंब, परिवार, मान, प्रतिष्ठा सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और न इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए कि किसको क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया है तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाने का जतन करो। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो और तुम परवाह मत करो। अगर वह ताकत न आएगी तो जो काम उससे कराना है वह कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे दिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा
या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में धरी होगी तो शब्द के सम्मुख जाते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहाँ ठहर नहीं सकता। जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते हैं और आहुति देते जाते हैं, उसी तरह राधा स्वामी नाम का जो कि परम मंत्र है, अंतर्मय उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो ज्योत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देते जाना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तब बर्तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते और बहा देते, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं। वैसे ही रोजमर्रा एक एक दुनिया के चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीज़ें छूट जाती है, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों से छूटकर यह ऊपर के पद में जा समाएगा। जिस घाट या जगह पर आकर बैठा है वह इसका पद है और वहाँ की रचना और सामान पदार्थ है। नीचे के पद और पदार्थ को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाये, फिर वहाँ से और ऊपर के पद में समाये। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ है सबसे निकलकर जब सूरत सत देश में पहुँचे तब असली जान की भेंट होगी और राधा स्वामी दयाल इसको अपना स्वांग यानी कि स्व अंग बना लेंगे। यह विधि और रीति पूजा की। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो सर्वन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। सत देश से जो शब्द की धार आ रही है वह गुरु है और जहाँ आकर उसने ठेका लिया वहाँ चरण। प्रथम गुरु चरण तीसरे तिल पर। बाहर जिस चोले में वह धार विराजमान हो वह देहधारी गुरु। अंतर में उस धार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना और जो कार्रवाई वे करे उससे मुआफकत करना, यह बाहर की चरण सेवा। गुरु और राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि तुमको मन व माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे तुम मुआफकत करो, कभी विमुख मत हो। यही तुम्हारी चरण सेवा है। दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो। यह बंद करो और अपने कुल ज्ञान इंद्रियां और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। यह विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर कहा जाए तो दुनिया से
अंधे और बहरे बनो, तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी दयाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो तो काल और मन का संहार हो जाएगा। बार बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव परमत बिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदिका, मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन ताई। तुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम दार पर खा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा व्रत रहूं नित राधा स्वामी।
चरणन लागे। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर। क्या मुख लेके गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम हान कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दर है ते विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। भाव भक्ति से बीजन करती भाव भक्ति से बीजन करती। थाल परोस स्वामी लिंग धरती। थाल परोस स्वामी लिंग धरती। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया। मगन हुआ मन अति सुख पाया। मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया परसादी का जब ही। ग्रास दिया परसादी का जब ही। घट के पर्दे खुल गए तब ही। घट के पर्दे खुल गए तब ही। राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया।
राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी धिंग धरती थाल परोस स्वामी धिंग धरती